जब से इजराइल ने ईरान पर 1 अक्टूबर के हमलों का बदला लिया है, उसके बाद से हर दिन ईरान से इजराइल को जवाबी कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं। पिछले दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने भी इजराइल पर अमेरिका को लेकर सख्त चेतावनी दी थी। खामेनेई ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल दोनों को कठोर जवाब मिलेगा। यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी धमकी देकर चेताया है। इस पर अमेरिका ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ईरान को हिदायत दी कि वह इजराइल पर फिर से हमला करने की गलती ना करे। इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष नया मोड़ ले सकता है। बीते दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर के शीर्ष सलाहकार ने भी बड़ा दावा किया था। कमाल खर्राजी ने कहा था कि यदि ईरान को अस्तित्व का खतरा होता है तो वह अपनी परमाणु नीति की समीक्षा कर सकता है। ऐसे में ईरान से आ रही परमाणु धमकियों और संभावित हमलों के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के इस ऐलान से मिडिल ईस्ट की जंग और बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। ईरान अमेरिका के इस कदम को भड़काऊ तक कह चुका है। वहीं अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के मकसद से ये कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने अपने परमाणु बम वर्षक B-52 को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का ऐलान किया है। इस इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। B-52 बॉम्बर लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग के साथ ही परमाणु बम से भी हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने जता दिया कि वह इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। लिहाजा संभावित हमलों की तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद B-52 बम वर्षक विमान तैनात करने का फैसला लिया। इसके अलावा अमेरिका ने लड़ाकू विमान, ईंधन भरने वाले विमान और नौसेना युद्धपोत तैनात करने की भी घोषणा की है। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा, अगर ईरान, उसके साझेदार या उसके प्रतिनिधि इस अवसर का उपयोग क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों या हितों को निशाना बनाने के लिए करते हैं तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। अमेरिका के हालिया फैसले से ईरान पूरी तरह से चिढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने B-52 बम वर्षकों की तैनाती के बाद अमेरिका की आलोचना की है। इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान का हमेशा से मानना रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की उपस्थिति एक अस्थिर उपस्थिति है। واکنش ما در برابر تجاوز هر تجاوزی قطعی و قاطع خواهد بود. اون چه که ما اعلام کردیم و از طی 1 سال بارها هم تکرار کردیم این هست که مسئله اصلی نسل‌کشی در فلسطین اشغالی در غزه و ادامه تجاوزات در لبنان هست. مادامی که این وضعیت وجود داره منطقه در معرض تشدید ناامنی و گسترش جنگ است. مادامی که با حضور نیروهای بیگانه به ویژه آمریکا مواجه است با مشکل و با تنش مواجه خواهد ماند. قطعاً بر عزم و اراده ما در دفاع از خودمون تأثیری نخواهد داشت، ولی فکر میکنم بیش از پیش کشورهای منطقه رو باید به این نتیجه برسونه که برای دفاع از امنیت و ثبات منطقه لازم هست با همدیگر و با کمک همدیگر موضوعات منطقه‌ای رو به پیش ببرد. बता दें कि ईरान ने इजरायली हमलों का करारा जवाब देने की कसम खाई है। ईरान के शीर्ष नेता इजरायल को उसी की भाषा में जवाब देने को उतारू हैं। हाल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान के पास मिसाइलें हैं, इसलिए इजरायल हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा।